और दोनों एक दूसरे के मुझे लगता है संबंध भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। समाज कल्याण हमारे सबसे हो सके हमें, जैसा कि अभी आपने देखा है जो बहुत बड़ा हादसा हुआ जहरीली शराब का, उससे हम व्यथित हैं, हम लोग सारे दुखी हैं और मन हमारा बड़ा अशांत है कि वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही कहना चाहिए पुत्र हैं और हमारे ही भाई हैं जो इस तरह से जो है वो चले गए। लेकिन आज हमें ये भी सोचना है और नशा मुक्त जब तक हमारा भारत नहीं होगा तब तक अपराध मुक्त जो है वो नहीं हो सकता। परिवार का अगर मुखिया जो है वो अपने बेटे से शराब मंगवाता है और शराब जो है वो आज एक जो है वो स्टेटस सिंबल हो गया, बल्कि जो नहीं पीता है, जो इसका सेवन नहीं करता है, उसको जो है ऐसा समझा जाता है कि ये जो है ये बैकवर्ड है, ये पिछड़ा हुआ है। आज कोई भी आप अच्छा अगर आयोजन हो, चाहे वो शादी का हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो, तो उसमें जो है वो शराब को जो है वो सबसे आगे। तो भाई हम कोविड में भी तो रहे थे शराब के बिना, तो आज क्यों नहीं रह सकते। तो आज जो है वो हम कहते हैं नशा करो, लेकिन नशा किस चीज़ का होना चाहिए? देश प्रेम का होना चाहिए। नशा जो है वो हमें सामाजिक कुरीतियों को दूर हटाने का, नशा भ्रष्टाचार दूर करने का, नशा तस्करी दूर करने का, रिश्वतखोरी को दूर करने का, दहेज ना लें, ये नशा है। शुरुआत करनी पड़ेगी, हर व्यक्ति को जो है वो करनी पड़ेगी कि हमें जो है वो एक कहना चाहिए संकल्प लेना है। अगर देखिए कोई घर में अगर शराब आती है, कुछ भी आता है, तो पत्नी जो है ये एक तरह से संकल्प करे कि मैं खाना नहीं खाऊंगी अगर मेरे घर में जो है इस तरह से। माँ भी ये कह दे कि अगर बेटा जो है वो शराब पिए और मेरे घर में मैं नहीं कर पा रही। बेटियां भी कह सकती कि अगर हमारे जो है वो फादर जो है वो शराब लाएंगे तो अगर हम ये सोचें कि हम जो है वो राजनीतिक नेताओं के ऊपर डिपेंड करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं, अगर चाहें तो ये शासक जो है ये एक दिन में से जो है वो खत्म हो सकता है ये नशा, लेकिन क्योंकि वो रेवेन्यू आता है, प्रशासन भी उसमें मिला हुआ है, तो आज जो है हम लोग जो है वो समाज सेवी हैं, हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि हमने जो है वो समाज को इस नशे को मुक्त करने की ओर प्रयास करना है। हालांकि लगे हुए हैं इस काम में। मैं तो खैर इस संस्था से जो है, इस स्कूल से, जहाँ पर अजीत सिंह का कहती कि इन्होंने पता नहीं कितने लोगों का नशा छुड़ाया हुआ, और ये सबसे ज़्यादा आप अगर उसमें गूगल में भी देखेंगे तो आपको जो है वो मकबूलपुरा सबसे अधिक नशाग्रस्त मिलेगा। तो आज क्रांति लानी है, मानसिक क्रांति लानी है, आज राजनीतिक क्रांति लानी है, हमें सामाजिक क्रांति लानी है, नैतिक क्रांति लानी है, मानवीय मूल्यों की क्रांति लानी है। पत्नी को मार देते हैं नशे में। इस सभा के ਜਿਹੜੇ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੀਡੀ ਜੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਈਟ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਪਸ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੌਰਮਲ ਤਾਜ ਆ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਆ। ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, पर ये ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਡਰੱਗਸ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਲੋਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਖੱਤਰੀ ਸਭਾ
ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਸੱਜਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਦੀ ਚੈਰਿਟੀ ਜਿਹਦਾ ਹੋਮ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਉਹ ਦੁਆਰ ਵਾਲਾ ਕੋ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। हाँ कोई नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ जितने नशे प्रभात के उत्तर जान प्रभात जितने नशे संस्कार के उत्तर जान प्रभात नाम कमारी नानका चढ़ी दे देना। तो मैं तो ये कहूँगा कि ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰਾਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੇ ਸੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। 65 बच्चे जो है यहाँ पढ़ते हैं और सारे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। सभी को जो है कोई भी फीस और दाखिला नहीं किया जाता और जो यूनिफॉर्म वो भी फ्री मिलती है और बुक्स भी फ्री मिलती हैं। स्प्रिंगडल स्कूल जो फतेहगढ़ चुनिया रोड पे है उनकी तरफ से मैं भी यहाँ पे अपॉइंट की गई हूँ। 2007 से मैं यहाँ पे योग कर रही हूँ एज ए मैथ्स टीचर मुझे उन्होंने अपॉइंट किया था और अब इतने साल के अब मैं जहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से काम करती हूँ और उनकी सैलरी जो मुझे वहाँ से मिलती है और जॉब मैं जहाँ पे करती हूँ और जो सभी बच्चे हैं जहाँ पे सारे गरीब और गरीब परिवार के हैं। ये हमारे अमित जी हाँ जी थैंक यू बेटा। और ये सर ये नारी शक्ति है आपसे भी मिले हुए आपसे भी मिले सच में मेरी शक्ति है ये नारी शक्ति है जो हमारी शक्ति के बिना तो कोई पॉसिबल नहीं। देखो नारी शक्ति ने वहाँ पे किया जाके पाकिस्तान सारा अटैक उन्होंने किया है। नारी सब जगह सृष्टि को चलाने वाली है परमात्मा संचालक है लेकिन दूसरा नंबर नारी का है जो सह संचालिका सृष्टि सृष्टि को तो खैर चलाना लेकिन ये मुझे लगता है कि एडीसी तो बाद में है समाज से मेरा इनसे कब से संबंध है। मैं जब आई थी मध्य प्रदेश से अभी मैं किसी को जानती भी थी एज ए डायरेक्टर प्रिंसिपल रिटायर होते थे तो मुझे पता चला कि मुझे शायद किसने बुलाया था कंपनी बाग में ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन कैंपेन चल रहा था अन्ना जी के लेवल में उन्होंने चलाया हुआ था पूरे इंडिया में चलाया हुआ था और सब जगह पूरा चल रहा था और यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट की बागडोर जीती है अमित जी ने संभाली और देश के फ्यूचर ऑफ द नेशन देश के भविष्य बच्चों सभी को जय हिंद। बहुत ही भाग्यशाली रहा कि मुझे फौज में जाने का मौका मिला। बचपन से ही तुम्हारी तरह छोटा सा था जब 3rd 4th क्लास में तो तब से ही एक अपने आप में प्रेरणा आ गई। बहुतों को शायद पता होगा टीवी पे तब एक प्रसारण आया करता था महावीर चक्रा करके एक परमवीर चक्रा नाम करके आया करता था जिसमें इंडो पाक वार इंडो चाइना वार उसके बारे में बताया जाता था। तो मैं बड़ा उससे इंस्पायर्ड हो गया मोटिवेटेड हो गया कि मैं भी आर्मी में जाऊंगा। 3rd 4th क्लास होगी 8th क्लास में फिर एनसीसी करी एनसीसी 8 9 10 11 12 ठीक है 6 साल एनसीसी करी एबीसी सर्टिफिकेट और फिर आर्मी में शॉर्ट सर्विस में चला। तब बहुत इच्छा होती थी कि अगर आए वापस तो झंडे में लिपट के आए पर ईश्वर ने और कार्य करवाने थे तो ऐसा नहीं हुआ। कारगिल वॉर में मेरे दोस्त शहीद हुए। अपने उस समय होता है जोश बहुत होता है हम भी शहीद हो और जन्म जन्मांतर जनरेशन तक हमें याद रखा जाए नाम हमारा सबको पता हो सारे पूरी फैमिली में हो कि हम भी देश के लिए जान दिए है ना। तो चलो ईश्वर ने और कार्य कराने थे तो आज आपके सामने हैं। फिर पीसीएस करते हुए अलग अलग जगह एसडीएम रहते हुए आज आपके शहर में एडीसी आ गए। तो माता जी जो बात कर रही हैं अन्ना हजारे आंदोलन में तो अन्ना जी के साथ अनशन किया था मैंने भी 8 दिन का और अन्ना जी ने तो 16 दिन का किया। हम लेट बैठे थे अनशन पे बैठा था अमृतसर में कंपनी बाग तो हमने 8 दिन का अनशन किया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तो देश के लिए वो हमारा कदम था। तो बच्चों को मैं यही कहूँगा ये जन्म जो है बड़ा ही दुर्लभ है। मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी बड़ी अच्छी
वाणी आती है, गुरु अर्जन देव जी ने एक श्लोक लिखा बड़ा ही खूबसूरत, कई जन्म पय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल जय देश जरिया। तो अजीत जी जैसे पूजनीय जो महापुरुष हैं और माता जी जैसे जो पूजनीय महात्मा है, वो इस श्लोक पे पूरा उतर रहे हैं। उन्होंने इसको पक्का पकड़ लिया है श्लोक को, कि जो मानव जीवन है बड़ा दुर्लभ है। कई 84 कहते 84 लाख योनियां कट्टन दे बाद सानू ये जीवन मिलता है। माता जी का मार्गदर्शन मिल रहा है। ये लीजेंडरी अपने आप में बहुत बड़ी कहानियां है। इनका मार्गदर्शन पूरा लेना है। हम ईश्वर को तो फोटोज में देखते हैं ना, आप लकी हो उनको प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ईश्वर, यही ईश्वर का अंश है। ईश्वर ऐसे ही उतरते हैं। हम तो फोटो में ही देखते हैं वाहिगुरु को, श्री राम को, कृष्ण को, लेकिन जिनके कर्म ऐसे उच्च होते हैं वो ईश्वर का स्वरूप ही हो। इनसे मार्गदर्शन लेना है, जीवन में प्रेरणा लेनी है, खूब पढ़ना है, मेहनत करना है। कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है, सब कुछ पाना बड़ा आसान। और कोई बड़े बड़े स्कूलों से पढ़ के बड़े अफसर नहीं बनते। मैं बड़े स्कूल से नहीं पढ़ा, सरकारी स्कूल में ही पढ़ा। 8वीं के बाद डीएवी स्कूल चला गया था, 9वीं 10वीं, उससे पहले एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल था, छोटा सा ही था। आज वो स्कूल भी नहीं है, शायद घरघुर बन गए। तो कोई बड़े स्कूल से बन के नहीं, लेकिन हाँ मेहनत खूब करी, अच्छी किताबें पढ़ी, ऐसे अच्छे इंसानों से मिला, उनसे जीवन से प्रेरणा मिली, तो जीवन बदल गया। तो आज इतना बड़ा अफसर भी बन गया, एसडीएम से भी ऊपर अफसर बन गया, एडीसी बन गया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। सिर्फ इसलिए कि ऐसे संतों का संग किया, अन्ना हजारे जैसे लोगों का संग किया, उनसे प्रेरणा ली, विवेकानंद जी से प्रेरणा ली, दयानंद सरस्वती जी से प्रेरणा ली, साक्षात श्री कृष्ण महाराज से प्रेरणा ली। उनका सारा जीवन ही धर्म और सत्य, ठीक है। और मैं टीचर्स को भी कहूंगा, यहाँ पे टीचर्स आए, इनको प्रेरणादायक कहानियां बताएं। 9वीं पातशाही की स्टोरी सुनाए, गुरु तेग बहादुर की, 10वीं पातशाही की कहानियां बताएं, गुरु अर्जन देव जी का बलिदान बताएं कितना बड़ा था। तो ऐसी प्रेरणादायक कहानियां इनको जरूर सुनाएं, जिससे इनको प्रेरणा मिले देश के लिए कुछ करें। आप सबका बहुत धन्यवाद। इसी तरह लगे रहिए, हम हमेशा। हाँ जी, हाँ जी, बताया, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं सीधी बात बड़ा थोड़ा पीछे है। सूर्य है ना। नहीं, मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये हमारे राम भवन जी यूपी कल्याण परिषद, ये अजीत जी बोली साहब इस्माइल। हम सब धरती माता को साक्षी मानते हुए शपथ लेते हैं कि आज से अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने आसपास, पूरे समाज में नशे का बहिष्कार करने का पूरा निष्ठापूर्वक प्रयास करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत ही अच्छा लगा है सबसे मिलके। सभी खत्री सभा एनजीओ इज हेयर और साथ में है महिला मंडल खत्री सभा भी यहाँ पे हैं।
और श्री अजीत सिंह जी बहुत ही आदरणीय, और डॉक्टर सबराज ग्रोवर मैम बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप सबकी टीम बहुत ही जांबाज टीम है, देशभक्त टीम है, और मैं इनका जज्बा देख के आई रियली फील टच्ड। बहुत अच्छा लगा मुझे। ये इसी तरह बच्चों को भी प्रेरणा देते रहें कि समाज के लिए, देश के लिए हमें कुछ करना है और अपने आप को पहले बनाना है। बच्चे इसी तरह इनके मार्गदर्शन में तपस्या करते रहें और देश और समाज की सेवा करने के लिए पहले अपने आप को तैयार करें और खूब सेवा करें इनके मार्गदर्शन में। और ऐसा मार्गदर्शन पाके मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि बच्चे जो हैं बहुत उभरेंगे जीवन में, बहुत आगे बढ़ेंगे, और ऐसे ये मार्गदर्शन समाज का, देश का करते रहें। हमारा सहयोग हमेशा इनके साथ है और मैं इनको बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद। खत्री सभा महिला मंडल तथा खत्री सभा की ओर से नशा मुक्ति अभियान जो कि पहले से ही चल रहा है, इसको और हम तीव्र गति से जो है वो चला रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा जो जहरीली शराब से हमारे भाइयों की, हमारे बेटों की मौतें हुई, उससे हम बहुत ही व्यथित हैं। और इसी कारण से आज ये वाला इलाका जो है मकबूलपुरा, जो कि पूरी तरह से नशे से ग्रस्त है, इनको नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराने के लिए ये कितना घातक है, ये आत्महत्या और हत्याओं के लिए, परिवार की हत्याओं के लिए जो है वो जिम्मेदार है, इसे अवगत करवाने के लिए आज यहाँ पर जो है वो हम विद्या मंदिर में आए हैं, जो कि अजीत सिंह जी चलाते हैं। बहुत अच्छा, 465 बच्चे हैं और वो भी, उनके बच्चे भी जो हैं वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और आज जो है वो हमारे बीच में एडीसी श्री अमित सरीन जी भी जो हैं वो आए हैं, जो कि खुद भी कारगिल युद्ध जो है वो लड़ चुके हैं, और इन्होंने भी जो है राष्ट्र प्रेम का जज्बा हमारे बच्चों में, हमारी बहनों में जो है वो स्थापित किया है। मेरे साथ जो हैं वो खत्री सभा के पदाधिकारीगण और हमारी महिला खत्री सभा की भी जो है वो पदाधिकारीगण, जो कि मेरी शक्ति हैं, वो हैं, और भी मैं बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं। और सारी जो है वो किशोर रैना जी भी आज आयुष्मान कार्ड के लिए भी हमने बुलाया हुआ है, उसके लिए वो 4-5 घंटे अभी देंगे। हमारे राम भवन जी भी हैं। और ये आयुष्मान कार्ड जो है, ये 1 साल के अंदर 5 लाख रुपया जो है ये केंद्रीय जो है हमारी सरकार देती है विभिन्न घातक बीमारियों से के इलाज के लिए। तो ये भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आज हम यही कहना चाहेंगे कि आज घर से क्रांति हमें लानी है, और घर से ही जो है हमने अभी जैसे संकल्प भी लिया कि इसको जो है वो हमने घर से जो है वो समाप्त करना है नशे को। और आज ज़रूरत है वैचारिक क्रांति की, मानसिक क्रांति की, सामाजिक क्रांति की, राजनीतिक क्रांति की। आज सभी को, शासन को, प्रशासन को और राजनीतिक नेताओं को, समाज सेवियों को आगे आना पड़ेगा और इस नशे को जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास करना पड़ेगा। और मीडिया जो है वो, हम उनकी जितनी भी प्रशंसा करें कम है, क्योंकि वो हमारी हर मैसेज को, हर संदेश को जो है वो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और आज का ये जो प्रयास है, ये खासकर नशे का ख़त्म करने का जो है, ये इसके लिए जो है वो मैं सोचती हूँ कि बहुत ही सराहनीय कार्य है इनका। और हम सब ये संकल्प लेते हैं कि हमारे से जितना भी प्रयास हो सकेगा, हम इस समाज से को नशा मुक्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नशा मुक्त समाज ही जो है वो अपराध मुक्त समाज हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।